हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये है आपका कक्षा 10 का एनसीईआरटी का गणित। और ये एक्सरसाइज आपकी चल रही है बेटा द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4 है। इसका पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और इससे पहले जो आपको वीडियो करा दी गई हैं तीसरी एक्सरसाइज तक, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। देखिए, समझिए द्विघात समीकरण होता क्या है। ये कह रहा है एक्स में एक द्विघात समीकरण ये आपको दिया गया है। जो इसका बेटा व्यापक समीकरण होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है तथा ए नॉट इक्वल टू 0, जो ए का मान है, जो ए का ये वाला मान है क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0। उदाहरण के लिए 2x² प्लस एक्स माइनस 300 एक द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसमें पावर कितनी बेटा, 2 है। जिस संख्या में x की पावर 2 हो, मतलब अधिकतम घात 2 हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये भी द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट, ये कॉमा लगा के इसने कहा है 4x 4x माइनस 3x² प्लस 2। इसमें भी x की पावर बेटा कितनी है, 2 है। और ये वाला भी उदाहरण भी द्विघात समीकरण है। तो आपको क्या समझ में आया बेटा, यहाँ पे समझ में आया कोई भी समीकरण पी एक्स बराबर 0, जहाँ पी एक्स की घात का जो बहुपद है वो कितना होना चाहिए बेटा, 2। घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो द्विघात समीकरण वह कहलाती है। ठीक है। और जो व्यापक समीकरण होता है आपका, वो होता है x² प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार का होना चाहिए और ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इसने कह दिया साफ साफ। इसी के आधार पर हम इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपका समीकरण। कैसे हो सकते हैं आपके द्विघात समीकरण, कौन से होंगे, जैसे हमारे पास है कोई 2x² प्लस 5, या हमारे पास कोई संख्या है x² प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार के जो होंगे बेटा, वो क्या होंगे, द्विघात समीकरण होंगे। लेकिन आपके पास अगर आपको ऐसा दिख जाता है x की पावर 3 है प्लस यहाँ पे 6x है प्लस 7 बराबर 0 है, तो ये क्या होगा बेटा, इसमें 3 घात वाला है, इसकी घात कितनी, 3, तो ये क्या हो जाएगा, आपका त्रिघात हो जाएगा। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। इस पे हम लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसी के आधार पर ये एक्सरसाइज है, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज जो है आपकी 4.1। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट रहेगा, इसमें पार्ट हैं शायद 7-8 पार्ट हैं शायद इसमें, देखते हैं। देखिए ये रहा, इसमें जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब ये ध्यान रखना है आपको, जिसकी घात 2 हो, x की पावर 2 हो या y की पावर 2 हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर ज्यादा है, 3 पावर बैठती है, तो वो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, आपका स्क्वायर में वर्ग आना चाहिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन के पहली तरफ, क्या देखते हैं पहला पार्ट क्या कह रहा है। ये है x+1 का होल स्क्वायर। x+1 का क्या है, होल स्क्वायर बराबर 2x-3। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे बेटा। तो सॉल्यूशन करिए, क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलिए पहले। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a का स्क्वायर क्या होगा बेटा, x² प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2 x, मतलब कि 2x बराबर 2 का इसमें x में मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट खोलने के लिए, और 2 तिया 6, ये किसका आएगा बेटा, माइनस का आएगा। ठीक, ये आप इसे ध्यान रखेंगे। अब क्या होगा, यहाँ से देखेंगे आप, ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, अगर मैं इसको उठा के यहाँ से इधर ले जाऊँ लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 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 और प्लस क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, तो यहाँ से x² है ही आपका, तो ये x² है। ठीक है, और इस 6 को हम बेटा इधर ले आएंगे, +1, ये माइनस का 6 है, इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 6 बराबर, यहाँ बच गया 0। तो x², 6 और 1 से कितना होगा बेटा, 7 हो जाएगा, तो बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे पावर घात कितनी है बेटा, इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, अतः
यह एक द्विघात समीकरण है। यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस लाइन को आप लिखोगे जिसमें द्विघात समीकरण होगा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट जो है हमारा क्या है? सेकंड पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आप अपने गणित में से बेटा देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 और 3 माइनस एक्स। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी ऐसे हम यहाँ पे करेंगे। देखो पहले इसको हम सेव ऐसे लिख देते हैं, बराबर 2 तिया 6 माइनस और माइनस प्लस का 2x। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। अब क्या करेंगे, इस 6 को हम इधर ले जाएंगे और इस 2 को भी हम इधर ही ले जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इस 2x को भी हम पास में ले लेते हैं इसके, माइनस का 2x। ये माइनस का 6 है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस के 6 बराबर 0। समझ में आ रहा है ना? हमने क्या करा, इस माइनस 6 को इधर ले गए तो प्लस में 6 हो गया। ये जो 2x हमारा प्लस में है, इधर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस माइनस माइनस को जोड़ देंगे, 2 और 2 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। यहाँ से आप लिख दोगे यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, यहाँ से सिंपल आराम से हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं बेटा हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या कह रहा है, पहले का तीसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट है हमारा x माइनस 2 एक्स प्लस 1 और बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे x का हम x में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 2 का x में करेंगे तो माइनस का 2x, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2 बराबर। ऐसे ही इसमें गुणा करेंगे, इस x का इस वाले में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और इसी x का 3 में करेंगे तो 3x, इस माइनस 1 का x में गुणा करेंगे तो माइनस का x, और 3 एकम 3। ठीक है, अब इस सब को उठा के हम इधर ले जाएंगे जिससे हम सॉल्व कर सकें ऐसे। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2। इस x को में ले जाएंगे एक्स स्क्वायर को तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये माइनस में है, इधर ले जाएंगे तो कुछ में हो जाएगा, प्लस में। ये माइनस का 3 है, इधर ले जाएंगे तो ये भी प्लस में 3 हो जाएगा बराबर 0 के। अब आप देखोगे, सबसे पहले हम इसे देखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आप देखो यहाँ पे, देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये तो प्लस में है और ये माइनस में है। हम दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को कट जाएंगे बेटा, 0 बचेगा। अब आप देखो 2x और यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो ये क्या हो गया आपका x, ये x 2x, ये x है और ये भी x है, 2x हो गया। तो 2x और ये 2x कट जाएगा, हम लिख लेते हैं पहले। हमने सिंपल जो x था वो ले लिया, अब बचा हमारे पास माइनस के 2x, ये वाला लिख लिया। अब क्या बचा हमारे पास, माइनस का 2 माइनस का 3x और प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, अब ये 2x से प्लस माइनस के दोनों कट जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 3x बच गया और प्लस का 3 है, माइनस का 2 है तो क्या बचेगा, प्लस का 1 बराबर 0। अब आप देखोगे यहाँ पे इसकी घात 2 नहीं है, इसकी पावर कितनी बेटा, 1 ही है ना, इसकी घात 2 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ लिख देंगे, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब इसका 4 पार्ट हम सॉल्व करेंगे बेटा। देखो 4 पार्ट कह रहा है कि x माइनस 3 2x प्लस 1 और बराबर x प्लस 5। ठीक है, अब इसका भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो, और 2x का x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, x का x में करेंगे तो x, और 3 दूनी 6 माइनस 6x, और 3 एकम यहाँ से 3 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर, प्लस 5 का x में करेंगे क्या आएगा, 5x। इसको उठा के इधर रखो बेटा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस के 3, और ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का 5x इधर जाएगा तो माइनस के 5x बराबर 0। सिंपल।
तो 2x² में से x² घटाएंगे, क्या आएगा x²। ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, ये x तो प्लस में है, ये माइनस में है, ये भी माइनस में, 6 और 5 क्या आ जाएगा 11, 11 में से 11 तो माइनस के 10x। ठीक है, और ये माइनस का 3 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें पावर कितनी बेटा, घात कितनी है 2 है, तो ये हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, ये क्या आपका द्विघात समीकरण है, और आप इस तरह से तुलना करके लिख दोगे, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर। ठीक है, तो ए नॉट इक्वल टू 0, ए यहाँ पर 0 नहीं है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। पांचवा पार्ट कह रहा है कि 2x माइनस 1, 2x-1 और x-3 बराबर x+5 और आपका x-1। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कीजिए, 2x का x में करेंगे क्या आएगा 2x², 2x का 3 में करेंगे तो माइनस के 6x, और माइनस का 1 का गुणा करेंगे x में तो -x, और 1 दिया 3, माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, बराबर x का x में करेंगे तो x², x का 1 में करेंगे तो माइनस का x, और प्लस 5 का x में करेंगे तो प्लस का 5x, 5 एकम माइनस के 5। ठीक है, अब जो इधर साइड में रखा है राइट हैंड साइड की तरफ, इसको हम इधर लेके जाएंगे बेटा, और लेके जाएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं, इसको हम ऐसे ही सेम एज इट इज ऐसे लिख देंगे। अब ये इधर जाएगा तो -x², ये माइनस में है बेटा तो यहाँ हो जाएगा बेटा प्लस में, और ये प्लस में है तो ये माइनस में, और ये माइनस में ये प्लस में, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब आप देखोगे x² यहाँ पे है, x² यहाँ पे, तो इसमें से इसको घटाएंगे क्या आएगा x² ही आएगा। ठीक है, अब x वालों को देखो, ये x है, ये भी x, और ये x भी है, ये भी x है, तो माइनस वालों को जोड़ेंगे 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 में से गया तो 11x, और ये प्लस में अंक है, ये भी प्लस में अंक है, 3 और 5 कितने हो जाएंगे बेटा 8। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, ये तो आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका द्विघात समीकरण है, यहाँ से हम इसको लिख देंगे, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन, और अब हम जो चलते हैं, 5 तो हो गए आपके, अब हम देखते हैं कौन सा करते हैं। देखिए 6 आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, 7वां 7वां भी आप कर लोगे, 8वां भी। एक काम करते हैं, अब तीनों क्वेश्चन बेटा अपने आप करोगे। ठीक है, इसको आप HW में कर लो, जो नहीं होता तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हो, उसको हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, उसको आप देख लेना। ठीक है, अगर नहीं समझ आता है तो। ठीक, और जहाँ तक आप कर लोगे, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। दिक्कत कहाँ आएगी, थोड़ी सी आपको मिस्टेक लग रहा हो तो यहाँ पे आ सकती है, a-b का होल क्यू, इसका जो फॉर्मूला होता है वो बेटा क्या होता है, देखो a-b का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a³ -b³ और माइनस के 3ab a-b। ठीक है, अपने आप बच्चे जब हम करते हैं ना क्वेश्चन, बड़ा मजा आता है करने में। ठीक है, करना चाहिए थोड़ा सा HW में। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ये तो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, और यहाँ से ये भी हो जाएगा आपका, और ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसके हम क्या करेंगे, चारों पार्टों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्र 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में और चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक और लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है भूखंड की। इसको हम अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। ठीक है, हाँ यहाँ पे चौड़ाई और ज्ञात करनी है, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब लंबाई चौड़ाई हमें नहीं पता, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना चौड़ाई कितनी बेटा x मीटर मान लेंगे हम, x मीटर। ठीक है, अब जो लंबाई है वो क्या कह रहा है, क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई 2 गुने से एक अधिक है। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक, जो ये लंबाई है क्षेत्रफल की, जो क्षेत्र की लंबाई है भूखंड की जो लंबाई है वो कितनी बेटा, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक, चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई का 2 गुना कब होगा, जब हम 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे x में, चौड़ाई का 2 गुना हो गया। अब क्या करा, 2 गुने से एक अधिक है, एक अधिक का मतलब प्लस है, अगर कम हो तो माइनस करते, अधिक है तो बेटा +1 करेंगे।
ठीक है। और क्षेत्रफल क्या दे रखा है यहाँ पे, क्षेत्रफल आपका दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक बेटा, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वी नो दैट। और यहाँ पे लिखेंगे जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल हमारे पास कितना 528 बराबर लंबाई कितनी है हमारे पास 2x+1 और चौड़ाई हमारे पास क्या बेटा x मीटर। तो यहाँ से मल्टीप्लाई x, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा हमारा, तो 528 इक्वल x का इसमें 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस ये क्या आ जाएगा x। अब इस 528 को बेटा हम उधर उठा के इधर रख देंगे, 2x² प्लस x माइनस के 528 इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारा जो समीकरण है वो निकल के यहाँ से आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए सेकंड पार्ट इसका क्या कर रहा है वो हम पढ़ेंगे पहले, तब उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। क्रमागत का मतलब यह है पहले एक फिर उसके बाद दो, मतलब कि जो हम मानेंगे यहाँ पे प्रथम संख्या वो होगी हमारी, वो रहेगी माना प्रथम संख्या कौन सी है, हम मान लेते हैं बेटा x। ठीक है, x है। और द्वितीय द्वितीय संख्या, संख्या नहीं क्रमागत संख्या आएगा, द्वितीय क्रमागत संख्या बराबर x+1। ठीक, अब क्या कह रहा है, पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, मतलब इनका गुणनफल जो है क्या है वो 306। तो यहाँ लिखेंगे गुणनफल बराबर कितना बेटा, गुणनफल कितना 306, प्रथम और इनका, इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा x और x+1 बराबर क्या है 306। तो यहाँ से x² प्लस x का 1 करेंगे तो x, और इस 306 को बेटा हम इधर ही रख देते हैं। तो ये आपका आंसर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है कि देखिए रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, और हमें नहीं पता रोहन की माँ, रोहन की आयु कितनी है, और उनकी आयु वर्षों में गुणनफल का अब से 3 वर्ष पश्चात 360 की हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना, हाँ ये क्या कर रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ पे मानेंगे रोहन की आयु रोहन की आयु यहाँ से हम कितनी मान लेते हैं बेटा x वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं x वर्ष। माता की आयु, माता की आयु बेटा कितनी है 26 वर्ष अधिक है, तो 26 वर्ष अधिक ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये तो x मान लिया हमने, इसी में 26 वर्ष क्या कर देंगे अधिक कर देंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, अब कह रहा है क्वेश्चन देखिए उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 की हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात का मतलब क्या है, उम्र बढ़ेगी उसकी। अगर कोई 14 साल का इस उम्र में है और 3 साल बाद क्या हो जाएगा 17 का हो जाएगा, मतलब कि अब रोहन की आयु क्या हो जाएगी x+3 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे रोहन की आयु बराबर x+3 वर्ष। ठीक है, और यहाँ से माता की आयु कितनी हो जाएगी, इसमें 3 ऐड और हो जाएगा, माता की आयु आप स्लो लिख लेना x+26 और प्लस का 3, तो ये कितना हो जाएगा x+29 वर्ष। माँ की आयु हो गई 29 वर्ष, x+29 वर्ष। ठीक है, अब क्या करा गुणनफल कितना है इसका, ये कह रहा है अब से गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 की हो जाएगी। तो इनका जो गुणनफल है यहाँ पे लिखेंगे आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल बराबर, एक तो हमारे पास क्या है x+3 और x+29 का गुणनफल कितना हो जाएगा, हाँ 360 दे रखा है, इसको लिखेंगे 360 x+3 और x+29।
एक्स प्लस 29 बराबर 360। ठीक है, एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 बराबर 360। ठीक है, अब क्या करेंगे, 29 ये हो गया आपका, मतलब कि 29x आएगा यहाँ पे, ही मिस्टेक, 29 का x में करेंगे तो बेटा 29x कर लेना इसको। ठीक है, तो 29 और 3 कितने हो जाएंगे, 29 और 3 हो जाएंगे आपके 32। यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 29 और 3 32x प्लस 87, इस 360 जो हमने लिखा था बराबर में, इसको हम ले जाएंगे बेटा माइनस में इधर साइड, बराबर 0। अब 360 में से 87 को हटा देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 32x, कितना आ जाएगा 360 में से 87 को हटाओ, 10 में से 7 के तो कितना बचेंगे 3, और 15 में से 8 के तो 7, और ये 273। ठीक है, बराबर 0। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4, इसी का पार्ट 4 है, उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन जो पार्ट है इसका, वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर घंटा कम होती तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। ठीक है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हाँ, अब आपने देख लिया फॉर्मूला क्या दे रखा है इसमें, समय दूरी चाल आपको दिखाई दे रहा है, तो फॉर्मूला वही लगेगा जो आप सोच रहे हो, वो है आपका समय बराबर दूरी बट्टे चाल। लेकिन क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे हम, लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। जो आपकी कॉपी चेक करेंगे एग्जामिनर, उनको लगना चाहिए कि हाँ बच्चे ने कुछ राइटिंग लिखी है, कुछ लिखा है। या लिखेंगे माना रेलगाड़ी की एक समान चाल, एक समान चाल, हम मान लेते हैं बेटा यहाँ से x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसका, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ये आपने पढ़ ही रखा पहले से। ठीक है, तो प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब जो समय है हम मान लेते हैं t1, यहाँ से लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो t1 बराबर दूरी कितनी हमारी बेटा, दूरी हमारी 480 किलोमीटर की दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे 480, और चाल हमारी क्या है बेटा, x है हमारी यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है हमारी x है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा प्रथम समीकरण बन जाएगा, क्या बन गया हमारा, जो प्रथम समीकरण हमारा पहला समीकरण है वो बन गया यहाँ से हमारा। ठीक है, अब जो पुनः करा वो करा, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो यहाँ से लिखेंगे पुनः, अब इसको क्या मान लेंगे हम, T2 मान लेंगे, T2 बराबर 480, यहाँ पे क्या कर रहा है 8 किलोमीटर की दर से 8 किलोमीटर घंटा कम हो जाए, कम का मतलब क्या है, x में से क्या करेंगे 8 कम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, कम करने के लिए माइनस कर दिया 8 को। ठीक, अब क्या करता है, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। ठीक, दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, तो क्या हो जाएगा, इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा के बराबर 3 का करेंगे बेटा। यहाँ लिखेंगे अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार 480 बट्टे x माइनस 8 माइनस 480/x, कितना टाइम लेती बेटा, 3 लेती। तो इसका क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, x माइनस 8। ठीक है, अब इस x माइनस 8 का इसमें भाग करेंगे तो क्या आएगा, x आ जाएगा, x का 480 में करेंगे तो क्या आएगा 480x, माइनस x कट जाएगा, x माइनस 8 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 480 और x माइनस 8 बराबर 3। ठीक, 3 कर देते हैं, हाँ ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 480 इस वाले को पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और इसको करेंगे इसमें, तो यहाँ से हम लिख देते हैं 480x माइनस 480x
कर दिया मल्टीप्लाई, तो इस माइनस माइनस क्या करेंगे तो प्लस, 480 कितना आएगा, 8 जीरो का 0, 8 64 का 4, 8 6, 8 32 6 38, 3840 बराबर 3 का एक्स में करेंगे, या 3 का एक्स स्क्वायर कर दी, चलो यहाँ लिख लेते हैं पहले, 3 का गुणा हम किस में कर रहे हैं, यहाँ लिख देंगे 3x और एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 8, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों बेटा कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा 3840 बचा है यहाँ पे, बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3x, मतलब 3x है और 8 है, 3 अट्ठे 24, ठीक है, तो माइनस के 24 x हो जाएगा यहाँ से। अब इनको उठा के हम इधर ले जाएंगे, तो किस में हो जाएगा, चाहे इसको उठा के हम इधर ले आते हैं, चलो माइनस में हो जाएगा ना फिर, तो 3x स्क्वायर माइनस का 24x, 3840 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3840 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका दो घात समीकरण बन गया, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा आपके में, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ से आपका 4.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में आपकी 4.2 को वीडियो को 4.2 को एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे, देख सकते हैं। 3 जो क्वेश्चन आपको दिया वो होमवर्क के लिए दिए हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।